चोट पे ही बोले ना सब सब। हाँ देखिए सर, बोली दो तरीके से जाती है। एक एक्साइटमेंट दिखेगा और एक में एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा। यदि मैं जानता हूं कि मैं ये हूं तो मुझे बोलने में टाइम नहीं लगना चाहिए। इज दैट ओके? एग्री? मुझे क्यों टाइम लगा? यदि मुझे टाइम लग रहा है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस? मतलब आपने ही कहा, अभी आपने ही कहा है कि कंफ्यूज, मतलब मैं एक टीचर हूं और मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मैं टीचर हूं कि नहीं। इज दैट ओके? सही है, आप अपनी जगह सही हो। टीचरों को मोटिवेशन करके आए हो। मैं उसी चीज में कर रहा हूँ, मैं उसी में आ रहा हूँ। ऑल ओवर थिंग्स इज डिपेंडिंग ऑन इट। हम लोगों को कैसे मतलब ऐसा कंफ्यूजन कैसे हो गया? विदाउट एनर्जी इंट्रोडक्शन देता हूं। आप किसको बेटर मानते हैं? आप किसको बेटर मानते हैं? वो बच्चा जो है एनर्जी है उसमें ट्रेंड है, वो बात अलग है। यहाँ भी है, वहाँ पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि भाई हम ऑलरेडी टीचर है और आप बोले कि आप बहुत स्लो बोले, आपकी एनर्जी नहीं है बोले, ये गलत है, उसका हम विरोध करेंगे। ठीक है, आप जहाँ पर विरोध कर सकते हैं बिल्कुल आपके क्षेत्र में कई गुना वैल्यू दे सकते, आपके ही क्षेत्र में। मैं ये नहीं, मेरे को किसी दूसरे फील्ड से मतलब नहीं है, मेरे को आपकी टीचिंग फील्ड से मतलब है। यू आर अ टीचर। यदि आप टीचर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट हैं, आपकी नॉलेज मेरे से कई गुना ज्यादा है, आप ऑलरेडी मेरे से कई गुना बड़े हैं, मेरे से कई गुना ज्यादा जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, है आपके अंदर। लेकिन रहते हुए भी कुछ ना कुछ हर किसी के अंदर रह जाती है, वो एक्सप्रेस करने में ही। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि दो बच्चों को हमने बुलाकर पूछा, एक बच्चे का इंट्रोडक्शन हुआ, उसने भी वही कहा, उसने भी वही कहा, लेकिन दोनों के बताने में कुछ तो डिफरेंस था। तो वही चीज को मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं कि हम सब कुछ नॉलेज रखते हैं, सारा नॉलेज हमारे अंदर होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद भी कुछ एक ऐसी चीजें हो जाती है कि मैं सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या सामने वाले को मैं समझा नहीं पाता, या कोई अदर प्रॉब्लम्स होती है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर किसी अदर टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारी जो बात हो रही है, बिकॉज ऑल ऑफ यू टीचर्स, तो टीचर्स को थोड़ा सा अप होने के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। करें आगे, अपग्रेड हो, ठीक है, सब लोग ग्रेट है, सब होना चाहते हैं जिंदगी में, टोटल अपग्रेड होना चाहते हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ सर, मैं वही टॉपिक बोल रहा हूँ। अपग्रेड सब होना चाहते हैं, फिर भी एक व्यक्ति आगे होता है, एक व्यक्ति पीछे होता है। ऐसा क्यों होता है? उसी रीजंस पे मैं बात कर रहा हूँ। एक पीछे रहता है, यदि दौड़ है, 10 लोग दौड़ रहे हैं, 10 में से एक आगे बढ़ता है, एक सेकंड आता है, दूसरा थर्ड आता है, तीसरा थर्ड आता है, उसके बाद पीछे रह जाते हैं। कुछ तो आपने अपने सारे टीचर्स, आपके क्लास में 50 से 60 बच्चे रहते हैं, कुछ एक बच्चे टॉप कर जाते हैं, कुछ एक बच्चे नहीं करते हैं, कुछ एक बच्चे और पीछे रह जाते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। आपने तो सभी को एक जैसा पढ़ाया, आपने सभी को एक जैसा पढ़ाया था। कुछ ना कुछ कमियां उनके अंदर रह गई थी, कुछ ना कुछ कमियां उन बच्चों के अंदर थी, जिसके कारण वो कुछ बच्चे टॉप कर गए, कुछ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या कुछ फेल हुए। इज दैट ओके? उसी तरह से हम चाहे कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाएं, कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जिसके कारण हम जहां पहुंचना चाहते हैं हम वहां नहीं पहुंच पाते। हमारा उद्देश्य बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स बहुत कुछ हो सकते थे, लेकिन हमने अपना ड्रीम्स केवल इतना ही बनाते हैं। इस वजह से हम केवल वहीं तक पहुंच पाते हैं, हम वहां तक ही सोचते हैं। हमारी मैं यदि आज ये सोच लूं कि फिजिक्स है, फिजिक्स में मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहा हूं और इलेक्ट्रिसिटी को मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक एक बच्चा बोलेगा कि मैं अब इसको एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, इसको मैं पूरा ऐसा सीख जाऊं, या मैं एक टीचर हूं, मैं ये मान लूं कि बच्चों को ऐसा सिखा दूं कि एक एक बच्चा बोले कि इस
चैप्टर के जैसा तो आज तक हमने पढ़ाई नहीं किया, ऐसा तो आज तक किसी टीचर ने हमें नहीं पढ़ाया। तो ये गलत है कि अच्छा है? ये टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या नहीं रहेगा? बेटर होगा, बट थोड़े भी अच्छे पोस्ट में हैं, बड़े हो गए, कभी कभी ये गलती कर जाते हैं। हम केवल थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में भी चलते हैं कि मैं तो 10 साल से एक्सपीरियंस्ड हूं, मैं 15 साल से एक्सपीरियंस्ड हूं, मुझे सीखने की क्या जरूरत, मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों सीखूं? बच्चा ही तो है, बच्चे को जो मैं बोलूंगा वो वही एक्सेप्ट करेगा। ये है, यदि मैं बच्चे के क्लास में जाने से पहले एक बार अपने दिमाग में थॉट कर लूं कि आज मुझे ऐसा पढ़ाना है, ऐसा मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को कि बच्चों के माइंड में कंप्लीट एक एक वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो यदि आपने थॉट किया, यदि आपने सोचा है, तो निश्चित रूप से आप उसको एक्शन ले सकते हैं, उसको करेंगे। क्योंकि हम सोचे ही नहीं, हम तो बस चले गए क्लास में। आज की डेट में यदि ऐसा एंट्री करता हूं, व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस एंट्री? आप बताइए, इस एंट्री का मतलब क्या है? इस एंट्री का मतलब केवल यह है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो आप हाउ कैन यू गिव एन एनर्जी टू योर स्टूडेंट्स? जब खुद के अंदर मैं एनर्जी डेवलप नहीं करूंगा तो मैं बच्चों को कैसे एनर्जी दूंगा? सबके घर की प्रॉब्लम्स होती है, सबके समाज की प्रॉब्लम होती है, सारी कुछ होती है, प्रॉब्लम सबको होती है। मैं घर का अपने बच्चों को नहीं ले सकता। घर में हुआ होगा आपका जो भी जैसा भी। अभी केवल यदि आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल का स्टूडेंट, स्कूल का स्टाफ और आपकी टीचिंग, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यदि वो चीज यदि मैं यहां से इंटर करता हूं क्लास में, मैं एनर्जी के साथ इंटर करता हूं, तो बच्चों के अंदर मेरे द्वारा जो एनर्जी यहां से चलकर आई है, मैं यदि बाहर हूं, मैं यदि चलकर आ रहा हूं, तो मेरे साथ कुछ एनर्जी क्लासरूम में आएगी। आर यू नो अबाउट एनर्जी? लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं। हवा के साथ जो एनर्जी मेरे साथ आएगी, वो एनर्जी इस पूरे कमरे में अंदर आएगी। इज दैट क्लियर? और वो एनर्जी जब बच्चों तक जाएगी तो एक बच्चे को नींद नहीं आएगी। आज हमारा कारण होता है जिसकी वजह से उनकी स्थिति ये होती है। अब आपने, जैसे मैंने अभी एनर्जी की बात कही, तब आपने जैसा कहा, वही एनर्जी, इतनी एनर्जी जो आपने आंसर दिया, जिस तरह से आपने मेरे से डिबेट क्वेश्चन किए, वही एनर्जी यदि मैं आगे के लिए लगा दूं तो क्या होगा? इतनी एनर्जी को मेरे को बाहर निकालनी है ना। एनर्जी आपके अंदर थी, आपके अंदर थी एनर्जी कहीं और थी। सारा कुछ अपने अंदर होता है, पूरी एनर्जी मेरे अंदर भरी हुई है, सब कुछ मेरे अंदर है, कोई चीज बाहर नहीं है। लेकिन वो तब दिखाई देगा जब आप उसको बाहर निकालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले सबके अंदर एनर्जी जो थी वो बाहर निकली थी, लेकिन बाहर निकली वो किस रूप में बाहर निकली बताइए? बेटर है यही एनर्जी हमको बच्चों के लिए भी निकालनी है, यही एनर्जी उनको देनी है, वो सारी चीजें हमको देनी है जो बच्चों को चाहिए। देखिए, आप हर टीचर ये चाहता है कि वो बेस्ट टीचर बने। हर उतने में से कुछ एक को स्टूडेंट ने बेस्ट टीचर मान लिया और कुछ एक को नहीं माना। होता होगा। अब जो बेस्ट नहीं है वो भी अपने आप से सवाल करे कि क्यों बेस्ट नहीं है, और वो ये प्रॉब्लम है मैडम, प्लीज डोंट माइंड, बट इट इज अ प्रॉब्लम। जब मैं यहां पर टाइम निकाल करके आ सकता हूं और यदि मेरी बातों में वैल्यू है तो आपको ध्यान देना चाहिए।
डजंट मैटर। प्रॉब्लम सबके साथ आती है। सर के पास जब मैं बैठा था, किसी ने 50,000 पेमेंट डाला, मेरे स्टाफ से फोन आया कि सर एक बार चेक करके बताइए। मैंने सर को कहा नहीं, अभी बोल दो नहीं होगा चेक। मैंने साफ बोल दिया। टाइम की वैल्यू। आपको यदि 45 आना है, फिजिक्स का चैप्टर हो, हिंदी का चैप्टर हो, इतिहास का चैप्टर हो। आज की डेट में इतिहास कितना, इतिहास जैसा तो सब्जेक्ट नहीं है। यदि एक टीचर पढ़ाने वाला, बेस्ट पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए, तो मैं बोलता हूं इतिहास और आपका ज्योग्राफी और ये सबसे बेटर तो सब्जेक्ट ही नहीं होता। लेकिन आप खुद इस चीज को समझिए कि किसी सब्जेक्ट में बच्चों को नींद आती है। ऐसा क्यों? क्या उसके लिए हम टीचर्स थोड़ा सा जिम्मेदार हैं कि नहीं? यदि आपको लगता है कि आपकी आवाज इतनी नहीं है कि आपकी आवाज उन बच्चों तक जा सके, तो गैजेट्स का सहारा लीजिए। टेक्नोलॉजी किस लिए आई है? टेक्नोलॉजी किसके लिए है? सर ठीक है, आपने कहा, इसका भी मैं जवाब। आगे में लंबा लंबा है 75 से 80। सर मैंने पहले कहा, मेरे से भी बड़े आप लोग हैं, बहुत सीनियर हैं मेरे लिए प्रार्थना है आप लोग। आगे में पीछे वाले बच्चे, मुझे इतना ताकत लगाना पड़ेगा जिसकी जरूरत नहीं। तो भैया मेरे को ताकत वहीं पे लगानी है और उतनी ही ताकत लगानी है जितने की जरूरत है। मैं क्यों एक्स्ट्रा ताकत लगाऊं? एक्स्ट्रा ताकत क्यों लगाऊं? और रही बात गैजेट्स की, ये इतने महंगे भी नहीं है कि हम लोग किसी और चीज पे डिपेंड रहे। यदि मुझे, देखिए मैं साफ बोलता हूं, आप ₹1,00,000। अब उससे बताइए आपकी वैल्यू